हेलो एवरीवन, दिस इज सुहानी यादव इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू द अनफिल्टर्ड ओपिनियन। तो आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाली हुई जो 20 जुलाई की चलो संसद वाली प्रोटेस्ट थी सीजेपी के नेतृत्व में, और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक से रिलेटेड जो ये प्रोटेस्ट था। मैं क्या बताऊँ आपको, आज देख के मुझे इस प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लिटरली देयर आर टीयर्स शेडिंग डाउन माई आईज व्हेन आई सॉ द विजुअल्स ऑफ दोज हु आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट एंड लाइक हेल्प। एक एजुकेशन जैसे बेसिक राइट पर बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, संवाद करने के लिए हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमें लाठी चार्ज किया जा रहा है, टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया जा रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। और बेरहमी से लाठी चार्ज किया जा रहा है, वीमेंस के कपड़े फाड़े जा रहे हैं एंड बाय मेल पुलिस के द्वारा, और बिना बैचेस के वो लोगों को मार रहे हैं। देयर इज़ नो प्रूफ इधर दैट मैन इज़ पुलिस और एनी फंडेड gunda. We don't know that because there are no any batches on their uniforms. Like what I said to you, this is so depressing, bro. This is so depressing. And actually I'm very thankful to Dipke sir and Sonam Wangchuk sir and this all CJP protest. एटलीस्ट दे इनिशिएटेड। जो चीज़ें ठप थी उन्होंने इनिशिएट किया। जो भी कहते हैं ना कि मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, सोनम वांगचुक को, आई एम लाइक इनिशिएटर वही थे ब्रो, इनिशिएटर वही थे। और सोनम वांगचुक सर ने इसे इमोशनल एंगल दिया जिससे इतने लोग आज सड़क पे उतरे हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज मुझे पता चला कि हमारी सरकार कितनी शैलो हो चुकी है। मुझे लगता था, मुझे ठीक है, मुझे पता था कि ये थोड़ा लोग हैं क्योंकि इनकी वर्चस्व ज़्यादा है, दे हैड गेन मोर पॉपुलैरिटी एंड व्हाट नॉट। बट मुझे थैंक यू मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए कि ये सरकार कितनी सैलो हो चुकी है, मतलब कितनी चीज़ें अंदर तक ख़राब हो चुकी है। इस प्रोटेस्ट के बाद मुझे पता चला कि इन लोग के अंदर दबंगई कितनी है। इस प्रोटेस्ट के बाद मुझे ये तो पता था कि ये सरकार में थोड़ी दबंगई तो है, आई नो दैट पर्सनली। मुझे पता था कि ये सरकार थोड़ी दबंगई वाली तो है, पर आई फील इट नाउ। आई नो कि सिचुएशन कितनी वर्स हो चुकी है। डेमोक्रेसी हैज़ टर्न इन डिक्टेटरशिप। लाइक इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये डिक्टेटरशिप हो चुकी है। मतलब आई मीन टू लाइक हमारे संसद में बैठे कौन बैठे? अधेड़ उम्र के अनपढ़ गवार जाहिल लोग। आई नो दिस वुड बी वेरी हार्ड टू लिसन एंड दिस वुड बी वेरी हार्ड टू स्पीक मी। लाइक मैं बोल रही हूँ ये बात, ये बहुत ही मुझे मॉरली सही नहीं लगती, बट दिस इज़ ट्रू एंड या आई रिपीट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन रिपीटिंग दैट। अधेड़ उम्र के अनपढ़ गवार जाहिल लोग जिनके अंदर दबंगई कूट कूट के भरी है और उनका विचारधारा बहुत संकुचित है। वो दूसरे का लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब लोग कहते हैं यूथ के अंदर गर्म खून हो रहा है, लेकिन गर्म खून होता है, लेकिन आज मुझे दिख रहा है गर्म खून किसके अंदर होता है, दबंगई किसके अंदर होती है, चौड़ किसके अंदर होता है। ये जो पार्लियामेंट में बुढ़े लोग बैठे हैं ना संसद में, उनके अंदर होता है, लिटरली उनके अंदर होता है। एंड मुझे पहले लगता था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेना चाहिए। नाउ आई एम मैं कि इस पूरे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी, इनका ही रेजिग्नेशन लेना चाहिए बिकॉज दे आर डिक्टेटरशिप नाउ। अब मतलब कि पेड़ के पत्तों को छाट कर बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता। पेड़ की जड़ में ही प्रॉब्लम है भाई, पेड़ की जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। बीमार पेड़ के पत्ते छाट कर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। जस्ट लाइक धर्मेंद्र प्रधान इस पत्ता एंड दैट गवर्नमेंट इस पेड़ की जड़, वही उखाड़ के फेंकना होगा बिकॉज दे आर टर्निंग इनटू डेमोक्रेसी। भाई मैं नहीं देख पा रही इतना लाठीचार्ज, इतना मतलब डेमोक्रेसी अपना अंतिम सांस गिन रहा है। डेमोक्रेसी इज ऑन डेथ पेड अलॉन्ग विद सोनम वांगचुक सर। मृत्युशैया पर है डेमोक्रेसी। इवन मृत्युशैया पर क्या, डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। मर चुकी है इंडिया में डेमोक्रेसी। लाइक फक डैश 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 गवर्नमेंट। मतलब आई एम सो लाइक, मेरे को इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा है और वहाँ पे फौजी लोगों के लिए इतना ख़राब, लाइक इतना। अब आई गेट टू रियलाइज़ दैट कि देश की आज़ादी ने कितने खून मांगे होंगे। आई गेट टू रियलाइज़ दैट ब्रो। मतलब अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि देश की आज़ादी में कितना खून लगा होगा, कितना ऐसी जाने लगे होंगे, कितनी ऐसी लाठी चार्ज लगे होंगे। लाइक बेसिक प्रोटेस्ट के राइट की बात करने के लिए, मतलब सॉरी, बेसिक राइट का बात करने के लिए वो सरकार हमसे आके फेस टू फेस बात नहीं करना चाहती। आई नो कि इस बात का ये घमंड है, क्यों ऐसा कर रही है। और ये जो सो कॉल्ड पुलिस और ये जो जवान है, सो कॉल्ड लोग, ये सरकार की ऐसे रक्षा कर रहे हैं जैसे सरकार खुद इन्हें तनख्वाह दे रही है। भाई उनके लिए इज्जत मार रहे हैं, ऐसा मानते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है, बट व्हाट यू कैन डू इज बी जेंटल। बट तुम भी अपने हाथ का मैल साफ कर रहे हो भाई। मतलब कि क्या, आई नो इट्स योर ड्यूटी, बट ये लोग ना सिविलियंस के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कि इनके टैक्स से इन्हें पैसा नहीं आता है, ये इनको सरकार फंड करती है। मतलब दे आर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस इज पब्लिक सर्वेंट, पर ये रक्षा सरकार की ऐसे करे मानो वही उन्हें फंड कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, दे आर निहत्थे स्टूडेंट्स हैं वो, उन पे आप अपना बड़ा बड़ा शील्ड लेकर, यू नो लाठी लेकर एंड अपने हेलमेट पहनकर आप उन पर वार कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, वो पीसफुल आए हैं, बिल्कुल बेयर हैंड्स, देर इज नथिंग। वो चाहते ना तो वो भी बहुत कुछ लेकर आ सकते थे और आप पे रिवर्स अटैक कर सकते थे, बट नो, दे चूजेस पीसफुल। तो यू शुड शूट
चूज़ योर डिग्निटी, ओके। वाई, मतलब आप बिल्कुल बेयर हैंड लोगों पे इस तरीके से मार रहे हो। मैं क्या कहूँ, ये सिस्टम में इतनी दबंगई है ना, बाय गॉड। मतलब ये होता है जब 5 साल से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट इंडिया में, मतलब ये होता है, ये है। और हाँ, सबसे बड़ा मैसेज मेरा उस पार्टी के कोर वोटर बेस को है। उस पार्टी की विचारधारा की जो कोर वोटर बेस है, सबको पता है उनकी कोर वोटर बेस कौन है, जिनको वो सालों से अपने कार्य के थ्रू कुछ नहीं समझते आए हैं। वो अपने कोर वोटर बेस को भी कई बार नाराज कर चुके, पर स्टिल पीपल सपोर्ट देम। कोर वोटर बेस, ये जो हाई क्लास हिंदूज़ का, हाई क्लास सो कॉल्ड लोगों का ये जो कोर वोटर बेस है बीजेपी का, दैट इज़, अगर आप देख लीजिए आपने किसको वोट दिया है, आप देख लीजिए, आपकी आंखें अभी तक भी नहीं खुल रही है। आई डोंट नो कि इसके बाद अगर इलेक्शन होती है तो कौन ही नहीं फटे। एंड लेट मी टेल यू, ये मोदी जी का शासनकाल है तभी ऐसा हो रहा है। आप जो इंटेंसिफाई करते हैं किसी सो कॉल्ड सीएम को, अगर वो होते तो ये भी ना होता, इनका पत्ता साफ़ी कर दिए होते। वो इनसे ज़्यादा रूढ़िवादी मानसिकता के हैं वो, जिनकी बात हो रही है, और ये भी कम नहीं है। मतलब इनको संवाद करने में क्या दिक्कत है भाई? मतलब आप सुन नहीं सकते हो, बात नहीं कर सकते जेन्युइन बात पे। लाइक किस बात का घमंड है आप में इतना? कर्मा इज़ अ बिच एंड बिच विल फॉलो देम। लाइक आप जो कर रहे हो, आपके शासनकाल में GD अग्रवाल सर का हंगर स्ट्राइक की वजह से डेथ हो गया, एंड अब इतनी सारी चीज़ें हो रही है। आप अपने शासनकाल में इतनी सारी चीज़ें करो, वेयर दिस ऑल गोज भाई, कहाँ जाएगा? और आपको पता नहीं क्यों ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है। आपको छोड़कर पूरी दुनिया को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप अपना भविष्य एज अ पार्टी बहुत ख़राब कर रहे हो। आपको लगता है इसके बाद आपका अच्छा कुछ गिना जाएगा? नो। और आपको लगता है कि जो लोग अपना जान दाव पर लगा दिए हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं, लाठी खाए हैं, क्या वो डर के बैठ जाएंगे? नो। जिस प्रोटेस्ट में हम, जिस चीज़ के लिए हम अपनी जान लगाने को तैयार हो जाते हैं ना, फिर उससे आगे कुछ बचता नहीं है। आप कुछ कर नहीं पाओगे। अगर ये चाहे ना तो कुछ कर नहीं पाओगे आप जैसे बहुत थे, अंग्रेज काफ़ी थे, पर इंडिया को आज़ादी मिली ना, आपसे भी मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं यही कहना चाहती थी, और आई कांट, आई एम वेरी हेल्पलेस, एंड डेमोक्रेसी का हनन होते हुए इस प्रकार मैं नहीं दे सकती। ये मानवता का हनन है, और ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स का हनन है। आई डोंट थिंक इनके गवर्नमेंट में वही लोग बैठे हैं अधेड़ उम्र के ये लोग जिनके अंदर तमंगई और गुंडा राज कूट कर भरा है। गुंडा राज तो कूट कर भरा है, चाहे वो कोई भी फेमस नेता हो गए उनके। दे टॉक लाइक शिट। मतलब आप कैसे बात करते हो, उनके बात करने का तरीका देखिए। मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें वो लाइब्रेरी में लखनऊ की डेथ हो गया, तो उनके माता पिता बोल रहे थे, और एक पेरेंट्स थी उनकी बोल रही थी लाइक से, तो योगी जी वाज लाइक ज़्यादा भाषण मत दीजिए। एंड लाइक व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ब्रो? मतलब ये किस काइंड का बिहेवियर है? मतलब किस तरीके का बिहेवियर है? आर यू नॉट सेंसिटिव इनफ? लाइक आप ऐसी जजमेंट पास करिए, समझो इतना इनके अंदर भरा क्या है। आर यू गेटिंग? ये उसी प्रकार की गवर्नमेंट है। तो यूथ में नहीं, मतलब यूथ पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, पर ये क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग समझदार होते हैं, बट आई डोंट इवन गेट टू नो। बूढ़े लोग संकुचित विचारधारा के होते हैं, मतलब दे आर लाइक, हम कुछ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, कुछ हमारे तक आने नहीं चाहिए, हम जो है हम वैसे ही चलेंगे। दैट्स वाई वी नीड यूथ गवर्नमेंट, एंड दैट्स वाई डेमोक्रेसी के चलते हर पार्टी को इतनी पावर, किसी पार्टी को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी काम कर दे। किसी भी पार्टी को हर 5 साल में गवर्नमेंट बदलना ज़रूरी है, और उन्हें उनकी औकात दिखाना भी ज़रूरी है। हम पब्लिक से सरकार है, सरकार से पब्लिक नहीं है। यू बेटर नो दिस।